बहुत सारे जो विपक्षी है सर अभी ब्लेम लगा रहे हैं कि जंगल राज खत्म नहीं हो रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने के लिए राजनीति में विरोध करने का हर आदमी को अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन जो लोग जंगल राज कहा करते थे, वही लोग आज हम लोगों के साथ मिल के बिहार में सरकार चला रहे हैं। जी सर। अभी पैतृक गाँव अभी पहुँचे हैं आप, क्या कुछ आज विशेष होने वाला है सर? गांव आने में तो कोई विशेष का कोई मतलब नहीं रहता है। गांव आना तो हमारा घर है, यहाँ तो जब कभी भी इच्छा होगा तो गांव आएंगे। जी, लेकिन गांव आज आने कुछ में विशेष होने वाला है सर। आज विशेष ये है कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जी, हम लोगों के पूर्वजों का जो बनाया हुआ यहाँ पे बहुत ही पुरानी स्कूल थी, महारनपुर हाई स्कूल, जी, उसके भवन जर्जर स्थिति में थे। जी, उस भवन के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने लगभग 3 करोड़ रुपया की स्वीकृति दिया है। जी। तो भवन कार्य के निर्माण का शिलान्यास के लिए आज माननीय मंत्री जी लारनपुर उच्च विद्यालय में आ रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी जब भवन का शिलान्यास हो रहा है तो? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। विधायक जी को क्या कहना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद देते हैं विधायक। कैसा लग रहा है जब भवन का मतलब शिलान्यास हो रहा है तो? अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से आप लोग का मतलब मांग था, पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है। तो क्या यही जंगल राज है कि मंगल राज है? क्या राज है मतलब? जो विपक्षी बोलते हैं कि जंगल राज है। मंगल राज है, विकास मंगल राज है। विकास हो। तो क्या कहना चाहते हैं विधायक जी को? विधायक जी को संदेह ठीक से काम कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं। और क्या जंगल राज है कि मंगल राज है? मंगल राज है मंगल भैया, राज है। बिल्कुल मंगल राज है। देखिए बरसों से जो मतलब जो मांग था आज पूरा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के नवाबगंज गांव में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी, और अभी अपने पैतृक गांव आए हैं। और यहाँ पे लाड़नपुर विद्यालय में मतलब आज भवन का शिलान्यास भी होने वाला है, वहाँ पर मतलब शिक्षा मंत्री भी आने वाले हैं। तो अभी पैतृक गांव में आए हैं, तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आज कुछ विशेष होने वाला है। सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर अभी पैतृक गांव अभी पहुंचे हैं आप, क्या कुछ आज विशेष होने वाला है सर? गांव आने में तो कोई विशेष का कोई मतलब नहीं रहता है। गांव आना तो हमारा घर है, यहाँ तो जब कभी भी इच्छा होगा तो गांव आएंगे। जी, लेकिन गांव आज आने कुछ में विशेष होने वाला है सर। आज विशेष ये है कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जी, हम लोगों के पूर्वजों का जो बनाया हुआ यहाँ पे बहुत ही पुरानी स्कूल थी, महारनपुर हाई स्कूल, जी, उसके भवन जर्जर स्थिति में थे। जी, उस भवन के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने लगभग 3 करोड़ रुपया की स्वीकृति दिया है। जी, तो भवन कार्य के निर्माण का शिलान्यास के लिए आज माननीय मंत्री जी लारनपुर उच्च विद्यालय में आ रहे हैं। जी, और वहाँ चूंकि आ रहे हैं और हमारा यहाँ पैतृक गांव है बगल में, जी, तो माननीय मंत्री जी खाना वगैरह यहीं खाएंगे। जी, इसलिए हम लोग आए थे देखने के लिए जो व्यवस्था है उसका, कि बेहतर व्यवस्था हो, मंत्री जी का स्वागत हम लोग बेहतर ढंग से कर सकें। इसके लिए गांव में आए हैं और बाकी अभी जाएंगे लालनपुर उच्च विद्यालय में, मुख्य कार्यक्रम वहीं होना है। जी। वहाँ पर अभी हम आए वहाँ से सर, तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आपका आभार प्रकट कर रहे हैं, उन लोग से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आभार तो प्रकट करना राजनीतिक जीवन के लिए एक उपलब्धि माना जाता है। ऐसे मैं जिस मिट्टी से पला बढ़ा हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, मैं इस गांव में पैदा लिया, और मैं तो उस विद्यालय में नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे पूर्वज उस विद्यालय में पढ़े जी, और पढ़ लिख करके बहुत ऊंचे-ऊंचे ओहदे तक गए। आपको पता होगा हमारे पिताजी भी जी, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र विधायक के जी, कई बार विधायक रह चुके। हमारे चाचा जी शिक्षक थे, लारनपुर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे थे। जी, हमारे छोटे चाचा भी वहाँ पढ़ते थे। जी, हमारे बड़े भाई जो इंजीनियर हैं पप्पू जी, वो भी वहाँ पढ़े हैं। तो इन लोगों ने वहाँ शिक्षा ग्रहण किया था, तो सही मायने में हमारे गाँव में भी बहुत सारे जो लोग हैं, जी, जो अभी भिन्न-भिन्न तरह के सेवा में हैं, सरकारी सेवा में, उन लोगों ने भी इसी स्कूल से शिक्षा ग्रहण किया था। जी, और ये एकमात्र ऐसा स्कूल था, जो इस इलाके में बहुत ही लोकप्रिय और शिक्षा के मामले में बहुत ही मजबूत स्थिति में उस समय अच्छे-अच्छे प्राध्यापक, जी, शिक्षक सब लोग मौजूद थे। जी, और सब लोग पढ़ाते थे, सब लोगों के पढ़ाने से स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा था। जी, अभी चूँकि भवन वहाँ जो है जर्जर स्थिति में है, मात्र 4 कमरा में विद्यालय चल रहा था। जी सर, तो हमने समझा कि मैं भी इसी इलाके से आया हूँ, भले मैं नहीं पढ़ा हूँ, हमारे पूर्वजों ने पढ़ा है, हमारे गाँव के लोग पढ़े हैं और आज भी पढ़ रहे हैं, जी, तो मैं उस विद्यालय का निर्माण कराऊँ, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर हमने इस विद्यालय का निर्माण कराया है।
निकट भविष्य में हॉस्पिटल भी हम लोग बना रहे हैं, वो भी आपको बहुत जल्द आपके सामने दिखाई पड़ेगा। और एक विद्यालय का प्लेग्राउंड है, उसको भी हमने बाउंड्री करवाने के लिए यहाँ से सारा कुछ करके सरकार से स्वीकृति दिला दिया। जैसा कि तो पहले था मतलब उसी तरह के करने का प्रयास कर रहे हैं सर। जी, सांस्कृतिक धरोहर में जो चीज़ें मिलती है, वो विरासत होता है और हमारा ये काम है कि हम अपने पूर्वजों के विरासत को संजो के रखें। फिर से जीवित कर रहे हैं। यही हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्म है और मैं संजोग से आप लोगों के आशीर्वाद से इस जगह पर हूँ कि मेरे पहल से ये सारे कार्य हो सकते हैं, तो मैं इन सारे कार्यों को अंजाम दे रहा हूँ। सर आपके इस क्षेत्र में आने से बहुत सारे काम जो रुके हुए थे सर, बहुत सारे काम पूरा हो रहे हैं सर, लेकिन बहुत सारे जो विपक्षी है सर अभी ब्लेम लगा रहे हैं कि जंगल राज खत्म नहीं हो रहा है, सर उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने के लिए राजनीति में विरोध करने का हर आदमी को अधिकार है क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन जो लोग जंगल राज कहा करते थे, वही लोग आज हम लोगों के साथ मिलके बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो उनको भी ये देर सवेर समझ में आया कि हम लोगों का जो रास्ता था, वो सही था और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, देश के अंदर सामाजिक न्याय की धारा को बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं और यही कारण है कि सामाजिक न्याय की धारा को आगे बढ़ाने के चलते आज हर तरह के राजनीतिक हथकंडों का शिकार हमारे नेताओं को होना पड़ रहा, क्योंकि हम अपने वसूलों से कभी समझौता नहीं किया। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जिसके रास्ते पर राष्ट्रीय जनता दल आज चल रही है, हमारे ऊपर बहुत सारे संकट आए, लेकिन हम लोगों ने कभी भी फिरका प्रस्ती सांप्रदायिक ताकतों से भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने का काम नहीं किया। बहुत सारे देश के अंदर ऐसे नेता हुए जिन पर उन्होंने अपना हथौड़ा चला करके अपने पक्ष में मिलाने का काम किया, लेकिन हम लोग कभी भी अपना सर झुकाने का काम नहीं किए। इसलिए कोई जंगल राज कह देने से जंगल राज नहीं हो सकता ना। आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहा है कि अभी टीचर का बहाली भी हुआ था। बिहार की जो सरकार है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने चुनाव में वादा किया था कि हम बिहार के 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल इस गठबंधन में आया, राष्ट्रीय जनता दल को गठबंधन में आने के बाद हमने रोजगार सृजन का काम किया और अभी तक आज की तारीख में 4 लाख लोगों को हम लोगों ने करीब करीब रोजगार मुहैया करा दिया है और आगे हमारे नेता ने कहा है कि 2025 तक जो हमारा लक्ष्य है 10 लाख तक, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो बिहार जैसे प्रदेश में सबसे मजबूरी और सबसे बड़ा मांग है बिहार में बेरोजगारी को दूर करना और बेरोजगारों का जो फौज खड़ा है यहाँ, उसके बीच से यदि उसको हम रोजी रोजगार का अवसर देते हैं तो ये बिहार का विकास का एक बहुत बड़ी तरक्की मानी जाएगी। अब जहाँ तक मेरे ऊपर बहुत सारे जो आप कहते हैं कि विपक्षी आरोप लगाते हैं, ये दक्षिणी पूर्वी इलाका जो है, स्वर्गीय किशवल्लभ जी के मरने के बाद विधवा विलाप कर रहा था। इस इलाके के लोगों का जो हिस्सा था, विकास में जो हिस्सा था, वो सारे विकास का हिस्सा को काट करके यहाँ के जनप्रतिनिधि बेईमानी करके गलत तरीके से सभी दूसरे इलाके में ले जा करके अपने यहाँ के हिस्सा के पूंजी को लगा करके विकास का काम करते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। जब से मैं आया तो हमने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसको जिसकी जितनी भागीदारी है, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और सर के लिए एक बार ताली लगा दीजिए आप लोग, क्योंकि सर के देखिए सर के सौजन्य से ऐसा मतलब कार्य हो रहा है कि जो काम मतलब बरसों से नहीं हो रहा था, अब देखिए सर के आने के बाद से देखिए वो कार्य पूरा हो रहा है। जनता भी काफी खुश है, कुछ यहाँ पर उनके समर्थक भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है अभी जब भवन का शिलान्यास हो रहा है तो? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। विधायक जी को क्या कहना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद देते हैं विधायक। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है जब भवन का मतलब शिलान्यास हो रहा है तो? अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से आप लोग का मतलब मांग था, पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है। तो क्या यही जंगल राज है कि मंगल राज है? क्या राज है मतलब? जो विपक्षी बोलते हैं कि जंगल राज है। मंगल राज है, विकास मंगल हो राज रहा है, विकास हो रहा है। चलिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इधर मतलब विधायक जी के पैतृक गांव के लोग हैं, तो क्या कहना चाहते हैं विधायक जी को? विधायक जी को संदेह ठीक से काम कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं और
क्या जंगल राज है कि मंगल राज है? मंगल राज है मंगल भैया, राज है। बिल्कुल मंगल राज है। देखिए बरसों से जो मतलब जो मांग था आज पूरा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो विधायक जी को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है विधायक जी को। चलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और विधायक जी अपने पैतृक गांव में भी आए हैं। कुछ ही समय के बाद देखिए जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं जो आएंगे, तो मतलब फिर आगे हम आप लोग को दिखाएंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।